नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जहां पर अगर बात करें तो मनासा सीट पर मचे बवाल को लेकर यहां पर अनिरुद्ध माधव मारू को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, उसके बाद संगठन में एक बवाल सा मचा हुआ है। लगातार पूर्व मंत्री से लेकर जो कार्यकर्ता है, जो कई पदों पर रह चुके नेता है, वे विरोध कर रहे हैं और इस टिकट को एक बार पूर्ण विचार की बात करें कि संगठन को एक बार सोचना चाहिए और किस तरीके से परिवर्तन की मांग कर रहे हैं, किस तरीके से 26 तारीख को एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सुनील यजुर्वेदी, जो खुद कई पदों पर रह चुके हैं और किस तरीके से वे जो सोचते हैं, क्या मानते हैं, क्या टिकट वितरण में कोई हाईकमान से गलती हुई है, किस तरीके से सोचते हैं, क्या मानते हैं आप, किस तरीके से टिकट वितरण को लेकर आपकी नाराजगी है? निश्चित रूप से कार्यकर्ता की भावना का सम्मान नहीं हुआ है और पिछले ये जो वर्तमान विधायक हैं, इनको निर्दलीय रूप से ये भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत करते आए और आज संगठन का ज्ञान सबको पिला रहे हैं, तो ये कार्यकर्ता को हजम भी नहीं हो रहा है। दूसरा ये है कि कार्यकर्ता पिछले इस टेन्यूर में जितना करप्शन से, जितना उसकी उपेक्षाओं से आहत हुआ है, चाहे वो पार्टी का पदाधिकारी हो, चाहे सामान्य कार्यकर्ता हो, इतना आहत हुआ है और पार्टी को अवगत कराया गया। अवगत कराने के बाद भी ये निर्णय लिया है जो कि कार्यकर्ताओं के गले नहीं उतर रहा है। कार्यकर्ताओं के साथ साथ हमारे भी गले नहीं उतर रहा है और इसीलिए हम सब कार्यकर्ताओं ने अपनी बात को पार्टी से अवगत कराने के लिए भी और 26 तारीख को सम्मेलन कर रहे हैं और सम्मेलन में जो निर्णय होगा उस निर्णय के अनुरूप हम अपना कार्यकर्ताओं के निर्णय पर अपनी मोहर लगाएंगे। कार्यकर्ताओं के साथ हम कार्यकर्ताओं के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी के नेता मैदान में ये टारगेट लेकर के हम चलेंगे। क्या मानते हैं आपके बात सर्वे की कही जा रही थी कि सर्वे के आधार पर टिकट वितरण किए जाएंगे और अच्छे नेताओं को मैदान में उतारा जाएगा, तो क्या ये सर्वे कराया गया, सर्वे के आधार पर टिकट वितरण किया गया और कोई कारण रहा? मुझे तो नहीं लगता है कि सर्वे के आधार पर टिकट हुआ है, क्योंकि सर्वे तो बोल रहा है, दिख रहा है, इससे ज़्यादा और सर्वे की आवश्यकता नहीं है। मतलब जो कार्यक्रम जो इनके कारनामे हैं, वो कारनामे सबके सामने हैं कि पिछले समय में कितने समय में इन्होंने क्या क्या काम किया, कैसे क्या किया, हर एक व्यक्ति को मालूम है। मैं एक निवेदन करूं कि आदमी को दो प्रकार से नमस्ते किया जाता है, एक तो इज्जत से किया जाता है और एक डर से किया जाता है। और डर से किसी को नमस्ते किया जाता है और वो उसको अपनी इज्जत समझ लेता है, तो वो मुगालते में है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित है और हमारे पीढ़ियों से हम भारतीय जनता पार्टी और संघ के नाते हम इस पार्टी में हैं और निश्चित रूप से मुझे यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारा उच्च स्तर के नेता है, इस पर निश्चित रूप से संज्ञान लेंगे और संज्ञान लेकर के कोई कार्यकर्ताओं के हित में निर्णय लेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। 26 तारीख को आपने कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है, उससे पहले कहा जा रहा है कि अगर हाईकमान अगर इस पर कोई फैसला नहीं लेता है तो चावला जी को निर्दलीय चुनाव लड़ा के आप मैदान में उतारेंगे आपके जो कार्यकर्ता और आपकी जो बैठक होगी उसमें, क्या माना जाए? ऐसा तो अभी निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ने के लिए जो तय हुआ है वो यह नहीं हुआ है कि कौन लड़ेगा। ये 26 तारीख को जो कार्यकर्ता जिसके नाम पर मोहर लगाएंगे कि कौन नेता इस विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का परचम बचाए रखेगा, उस नेता के नाम पर मोहर लगेगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं और ऐसा कार्यकर्ता भी उम्मीद करते हैं। आपकी लड़ाई माधव मारू से है या फिर भारतीय जनता पार्टी के परचम बचाने को लेकर जो है उनसे लड़ाई है? हमारी लड़ाई कार्यकर्ता के सम्मान की लड़ाई है। हमारी लड़ाई न तो माधव मारू से है, न किसी अन्य विपक्षी दल से है। हमारी लड़ाई खाली कार्यकर्ता का सम्मान बना रहे, उनका स्वाभिमान जिंदा रहे और भारतीय जनता पार्टी की जो प्रचंड लहर जो चल रही है उसको अविरल चलती रहे, उसीलिए हम प्रयास रहते हैं। बाजार में इस बात की भी चर्चा है यजुर्वेदी जी के खरीद फरोख्त करके इस टिकट को जो है लाया गया, क्या मानते हैं आप? वैसे कहते हैं कि राजनीति में साम दाम दंड भेद सब चलते हैं। अब ये कितनी इसमें सच्चाई है, ये तो जिसने दिया वो जाने और जिसने लिया वो जाने। आपके हाईकमान में कई बात है, क्योंकि आप बहुत बड़े पदों पे भी रह चुके हैं, आप वरिष्ठ नेता भी गिनाते हैं, तो क्या आपके ऊपर हाईकमान से बात हुई कि इस तरह की आपकी एक बड़ी चूक हो चुकी है और ये सीट जो है कांग्रेस के खाते में जा सकती है अगर आपने यहाँ पर परिवर्तन नहीं किया तो? हमने माननीय अजय जी जामवाल जी जब आए थे उनसे भी चर्चा करी है और अभी भी लगातार अपने वरिष्ठों को हम इस बारे में अवगत करा रहे हैं कि ये इस प्रकार से, क्योंकि हम पार्टी का हित चाहते हैं, हम पार्टी को नुकसान नहीं देखना चाहते हैं। इसी कारण से हम आज भी पार्टी के हित को देखते हुए हमने ऊपर भी बात करी है। निश्चित रूप से अब वो कितना उस चीज़ को महत्व देते हैं इस बात पे, ये उनके ऊपर निर्भर करता है।
तो ये थे सुनील यजुर्वेदी जी, इनसे हमने बात की किस तरीके से जो टिकट वितरण किया गया और अनिरुद्ध माधव मारू को एक बार फिर यहाँ से रिपीट किया जाए। उसकी नाराजगी है कि यहाँ पर एक बार फिर टिकट परिवर्तन किया जाए, क्योंकि जो सर्वे के आधार पर बात कही जा रही थी, ऐसा नहीं लगता है कि सर्वे के आधार पर टिकट वितरण किया, क्योंकि जो नाराजगी कार्यकर्ताओं की है, जो नाराजगी एक वोटर की यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिस तरह की बात सुनील जी ने कही, तो माना जाए कि यहाँ पर एक बवाल सा मचा हुआ है। और खास करके बात करें, ये संघ परिवार की नर्सरी है नीमच, जहाँ से मनासा सीट आती है। मनासा सीट पर एक पूर्व मुख्यमंत्री कहें तो सुंदरलाल पटवा की गृह क्षेत्र ये माना जाता है, और जहाँ पर बवाल मचा हुआ है।